राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 अप्रैल सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण। सब कोई बात बोलो, चलो। राम 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 राम। प्रपन्न पारिजाताय वाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेव सुतं देवं परशुरामवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीयोगीश्वरान् नवनीतदाभात् पीताम्बराजनन्दहराधरुष्टात्मनेत्राग्निज्ञानवलं हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते। नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। सत्संगति की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। पुस्तकों के देखने का काम पड़ा तो हिंदी की संस्कृत की वो पुस्तकें देखी, संत महात्माओं की वाणी पढ़ी, तो सब में हम विचार कर देखते हैं, एक तो भगवान नाम की और एक सत्संग की, दो महिमा बहुत विशेषता से आई है, बहुत ज्यादा। नाम की महिमा के भाव को भाव अनकार, किसी तरह से ही भगवान का नाम लिया जाए, अशेष आघातम बिंदु, सब पापों को नाश करने वाला। और सत्संग का बड़ा भारी महत्व है। सरस्वती सत्संग पाई पास पास परस खुदा सुहाई। उस सत्य सत होगी, सत्संग प्राप्त करके सुधर जाता है। जैसे लोहा है, निकृष्ट धातु है, पारस का स्पर्श होता है सोना बन जाए, ऐसे सत्संग से आदमी का परिवर्तन हो जाता है। वो सत्संग क्या है, अब ध्यान देकर आप लोग सुने। असत का त्याग भी सत्संग है और सत का प्रेम भी सत्संग है। झूठ कपट जालसाजी बेईमानी दुराचार व्यभिचार अनाचार अत्याचार हिंसा आदि का त्याग करना है, ये भी सत्संग है। और दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि को ग्रहण करना है, सद्गुण सदाचारों का संग्रह करना है, ये भी सत्संग है। संसार मात्र से विरक्त होना भी सत्संग है, परमात्मा में अनुरक्त होना भी सत्संग है। जब तक असत का त्याग नहीं होगा तब तक सत्संग असली नहीं होगा। ऐसे किसी तरह से सत्संग की जाए, नाम लिया जाए तो लाभ की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु असली लाभ होता है जब सत्य का संग हो जाता है, सत्य के साथ प्रेम हो जाता है। प्रेम तो सत्य के साथ प्रेम हो जाना भी सत्संग है, और असत से वैराग्य हो जाना के नाम भी सत्संग है। क्यों है? असत है वो असत है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशी है। इसलिए संग से ही सब अनर्थ होते हैं। उनका संग त्याग कर दिया तो वो सत्य के साथ में स्वतः ही हो गया, और सद्गुण सदाचारों के साथ स्नेह हो गया तो सत्य के साथ संग हो गया। इन दोनों में साधारण दृष्टि से तो
सत तत्व है, उसमें प्रेम होना, सद्गुरु सदाचारों का आचरण आना, ये विशेष सत्संग से मानते हैं साधारण आदमी। परंतु विचार कर देखा जाए तो असत का त्याग है, ये सत्संग बड़ा ऊंचा है, बड़ा अच्छा है। सद्गुणों के सदाचारों के धारण करने पर भी अगर असत का त्याग नहीं करता तो तत्काल उसका विशेष फल देखने में नहीं आता, और असत का त्याग कर देने पर सत्संग का महात्म्य समझने में आता है। तो असत के त्याग की बड़ी आवश्यकता है। संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है, इससे वैराग्य हुए बिना परमात्मा तत्व की प्राप्ति बड़ी कठिन हो जाएगी। इसका त्याग किया जाए, क्या कहे त्याग? त्याग वास्तव में जहाँ इसका राग है वह त्याग होता है। वस्तुओं का ऊपर से त्याग कर देना भी त्याग है, परंतु वास्तविक ऊपर का त्याग मात्र त्याग नहीं है। भीतर से राग का अभाव, प्रियता का अभाव, नाशवान में जो चित्त खिंचता है, लगता है, प्रियता लगती है, इसका त्याग ही वास्तव में त्याग है। क्योंकि वो ठहरेगा नहीं, अपने साथ रहेगा नहीं, और वो त्याग ही त्याग है। बाहर से छोड़ करके मसाधु हो जाए, एकांत चले जाए, जंगल में रहे और बिल्कुल संसार से कोई संपर्क न रखें, तो ये भी सत्संग है। परंतु केवल बाहर का त्याग और भीतर में राग बना हुआ है, आसक्ति बनी हुई है, मन खिंचता है भोगों की तरफ, पदार्थों की तरफ, व्यक्ति और वस्तु की तरफ। जब मन खिंचता है तो वास्तव में त्याग नहीं हुआ। वो वास्तव में त्याग होना चाहिए भीतर से। सद्गुण सदाचारों का धारण करना, असद्गुण असदाचार है जिसका त्याग करना, ये हो जाती है त्याग। तो अच्छा बात है, जिसका त्याग हो जाए, बस वास्तव में सत्य के साथ प्रेम हुआ नहीं। ये कांटा है, जितना सत्य के साथ प्रेम होगा उतना ही असत का त्याग होगा, और जितना असत का त्याग हो जाएगा उतना सत्य में प्रेम हो जाएगा। ये माप तोल है। जितना जितना असत का त्याग होगा उसमें सत्य में अनुराग हो जाएगा, प्रीति हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी, भगवान बड़े मीठे लगने लग जाएंगे। असत के रहते हुए भगवान में वो मिठास पैदा नहीं होता, और मिठास पैदा बिना वो भक्ति नहीं होती। पन्नगारी सुनो प्रेम संभजन दूसर आना। भगवान में चित्त का खिंच जाना है, ये प्रेम है। ये सबसे ऊंचा भजन बताया है। प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं है। अस विचारी पुनि पुनि मुनि करत राम गुणगान। ऐसा विचार करके मुनि महात्मा संत भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का यश पढ़ते हैं, चरित्र पढ़ते हैं, भगवान की लीला पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं। क्या होता है इससे? इससे भगवान में अनुराग होता है और संसार से वैराग्य होता है। संसार से वैराग्य बिना वो अनुराग टिकता नहीं, स्थायी नहीं होता। तो संसार से वैराग्य की आवश्यकता है। स्वरूप से त्याग की भी जरूरत है। पदार्थों में त्याग करे, संयम करे, खान पान पहनान आदि में भी साधारण रीति से अपना निर्वाह करे, स्वाद शौकीनी में न फंसे, तो इतना भी वो वैराग्य है, बड़ा अच्छा है। परंतु वास्तव में केवल बाहर से त्याग कर दिया जाए और भीतर से त्याग न हो तो असली त्याग नहीं है वो,
असली वैराग्य नहीं है। अगर बाहर का त्याग ही त्याग मुख्य माना जाए, क्योंकि बाहर का त्याग ही असली त्याग है, तो फिर मरने वालों का तो सबका कल्याण होना ही चाहिए। मरने वाले शरीर को छोड़ देते हैं। कितना त्याग किया बाहर का, शरीर का त्याग कर दिया। ना कुटुंब का है, ना रुपया पैसों का है, ना घर का है, ना जमीन का है, न जायदाद का कोई संबंध नहीं। तार है, न चिट्ठी है, न समाचार है, कोई संबंध नहीं। सबका त्याग कर दिया। तो त्याग किया नहीं है, त्याग हो गया, मर गए। जान करके थोड़ा त्याग किया है, अब मर गए, अब क्या करें। हाथ की बात नहीं, समझ विच्छेद हो गया। तो बाहर का त्याग तो मरने वाला भी कर देता है। बाहर का त्याग हो तो मरने वालों का कल्याण हो जाना चाहिए, नहीं होता है। कारण क्या है? गीता ने कहा है, कारण गुण संगोष से सदा सद योनि जरूर। उस नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग, गुणों के साथ में स्नेह, प्रियता, अच्छापना। नाशवान पदार्थों को जो अच्छा समझना है, प्रियता पैदा करना है, ये असली बंधन है। रागो लिंगम अबोधस्य, ये अज्ञान का चिन्ह है। हम समझते अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है कि नाशवान में आकर्षण है। नाशवान में आकर्षण है तो ये अज्ञान का चिन्ह है। अज्ञान का एक चिन्ह है, अज्ञान की पहचान है। नाशवान में राग, तो ये ज्ञान क्यों हुआ? थोड़ा सा ध्यान दे आप लोग। जिसको हम नाशवान समझते हैं, हम मानते हैं कि नाशवान है, शरीर नाशवान है, कुटुंब का संबंध है, ये नाशवान है, ये टिकेगा नहीं, ये रहेगा नहीं। मकानों में जो आसक्ति है, प्रियता, ये रहेगी नहीं। जमीन जायदाद, रुपये पैसे, संपत्ति है, इसके साथ हमारा संबंध रहेगा नहीं। ये बिल्कुल छूट जाएगा, हमारे साथ संबंध रहेगा नहीं। ये जानते हैं तो असत का ज्ञान हो गया, संबंध विच्छेद का ज्ञान हो गया, और ये साथ नहीं रह सकते, किसी तरह से साथ रहेगा नहीं। ये ज्ञान होने पर भी उधर मन का आकर्षण है, तो अपने ही ज्ञान का, अपनी ही समझ का अपने आप निरादर करते हैं। अब अपने ही ज्ञान का जब निरादर करते हैं तो सत्संग कहाँ हुआ बताओ? असत का संग हुआ ना, असत में आसक्ति हुई, असत में खिंचाव हुआ, तो वास्तव में सत्संग नहीं हुआ। तो असत का खिंचाव न हो, उपयोग इसका करो, रुपये कमाओ, काम धंधा करो, घर का धंधा करो, सब कुछ काम करो, और रुपयों से सेवा करो, काम धंधे से खटकर परिश्रम करके सेवा करो, परंतु भीतर का राग न रहे। जैसे कोई मुसाफिर रात्रि में आकर आपके घर पर रहता है, तो वो अंदर भी लेता है, जगह भी लेता है, रहता है, तो रहता हुआ भी भीतर से ये बात उसकी जमी हुई है कि हम यहाँ रहने वाले नहीं है। हम तो भाई मुसाफिर आए, राहगीर है, पथिक है, रास्ते चलने वाले आगे रह गए और फिर यहाँ से चल देंगे, जब समय होगा तो रास्ता नापेंगे, ऐसा विचार रहता है। तो भीतर से राग नहीं रहता है, बात करता है, रहता है, अंजल भी लेता है, सुख दुख में शरीक भी होता है, अच्छी सलाह भी देता है, परंतु भीतर से ये घर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये कुटुंब मेरा है, ऐसा भाव नहीं होता। तो ये भीतर का त्याग है, भीतर का संबंध विच्छेद है। तो चले जाए तो फिर घर की याद नहीं आती, कुटुंबियों की याद नहीं आती, कितने कितने कुटुंबी थे, कैसा है, क्या है, ख्याल ही नहीं होता। हमारा कोई नहीं है भाई,
तो वो त्याग हुआ। थोड़ा सा ध्यान दे, आप समझ में आ जाएगी। आप हम सब गीता भवन में बैठे हैं, गीता भवन कहलाता है, तो भाई इसमें हम रहते हैं, तो इसमें रहते भी हैं और इनकी चीजों काम में भी लेते हैं। अभी बैठे हैं गीता भवन की जगह में बैठे हैं, यहाँ की छाया में भी अपने आराम करते हैं। वृक्षों की भी छाया है, मकानों की छाया है, त्रिपाल लगा दिए इनकी भी छाया है, बिछौना बिछा दिया वो भी नीचे हमारे काम आता है, तो बिछौना भी काम में लेते हैं, छाया को काम लेते हैं, वृक्षों की छाया को काम में लेते हैं, काम में लेते हैं, बैठे हैं बात करते हैं। परंतु भीतर से एक बात ऐसी जची हुई है कि भी सत्संग करने के लिए आए हैं, जितना दिन मिल जाए करना है, फिर यहाँ से हमें चलना है। यहाँ घर का घर थोड़ा ही है अपना, यहाँ कोई कुटुंब थोड़ा ही है, यहाँ कोई नित्य निरंतर थोड़ा ही रहना है। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर नहीं है। ये बात रहते हुए भी कहते हैं ये हमारा कमरा है, हम इसमें रहते हैं, हमारा कमरा है। आपका हमारा कमरा वो है, हमारा वो है, ऐसे मानते हैं, मानते भी है, रखते भी है। जब कोई आ जाए तो भैया यहाँ हम ठहरे हुए हैं, इस कमरे में जगह नहीं, हम ठहरे हुए, जगह नहीं, ऐसा कहते भी है। वो कहते हुए भी भीतर भी ये समझते हैं कि ये वास्तव में हमारा नहीं है। जैसे यहाँ सत्संग बैठे हमारी जगह कहते हैं ये मेरी जगह है, मैं बैठा था यहाँ पर, तो मेरी जगह कह देते हैं, मेरी जगह मान लेते हैं। मानते हुए भी भीतर से जती हुई है कि ये सत्संग के लिए बैठे हैं, ये कोई हमारा थोड़ा ही वास्तव मकान हमारी जगह नहीं है। जैसे ये अटक है, ये आपको याद है, विद्या जानते ही है, बस यही विद्या अपने घर में जावे। घर में कई जन्म करके आ गए प्राणी, कई है जो ब्याह करके आ गई, तो जन्म करके आ गई तो यहीं रहते हैं, ब्याह करा तो यहीं रहते हैं, साथ रहते हैं, और जब मृत्यु हो तो सब चल देते हैं। पहले भी सभी पता नहीं कि पहले आया वो पहले जाएगा, पीछे आया वो पहले जाएगा, पीछे आया पीछे जाएगा, पहले आया पीछे जाएगा, ये सब कायदा नहीं है। इसका जितना समय पूरा हो जाएगा वो चल देगा, तो चल देगा, फिर कोई समाचार ही नहीं, कैसे क्या है, क्या ढंग है, कोई विचार नहीं। इस तरह से अपना विचार हो जाए तो यहाँ रहते हुए भी इसमें हम बंधते नहीं है। बंधन क्या है? वो राग और मेरापन है, ये बंधन है। तो इसमें सावधान रहना, ये राग और मेरापन ये नहीं करना है, ये खास बंधन की चीज है। और वो रहेगा तो सही, छूटने पर भी वहाँ जन्म हो जाएगा। यंग यंग वापी स्मरण भावम चंते कलेवरम तम तमय वैति कौनते सदा तदुभाव भाविता। जिस जय भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़कर जाता है तो उसी को प्राप्त हो जाता है। क्यों सदा तदभाव भावित होता वही आ जाता है, पीछे उसी ठिकाने आ जाएगा। क्योंकि राग है वो बंधा हुआ होता है। चिड़िया होती है, बुलबुल होती है, चिड़िया उसको पैर बांध देते हैं और एक धागा पतला सा बंधा हुआ रहता है, तो वो अपने हाथ में रहता है। वो उड़ कितनी दूर जावे तो धागा खींचने से आना पड़ता है। पतंग होते हैं, उड़ाते हैं, धागा रहा हाथ में तो बहुत ऊंचा उड़ जाने पर भी फिर खींचते हैं तो वो आ जाता है। जैसे चला जैसे चलता है। इस तरह से ये राग बंधा हुआ एक धागा है जो रुपयों में है, स्त्री पुत्र परिवार में है, पति पुत्र परिवार में है, अपनापन है, मेरापन, ये एक धागा है। तो ये धागा है, इसके अनुसार जन्म होता है। तो इस धागे का त्याग है, वही संग का त्याग है, आसक्ति का त्याग है, ममता का त्याग है। वो त्याग होने से सत्संग होता है, अथवा भगवान में अनुराग हो जाए इससे सत्संग होता है। तो दोनों मार्ग है। पहले वैराग्य त्याग करके भगवान में लग जाए
और चाहे भगवान में लग करके त्याग कर दे, पहला मर्यादा से कर दो, जिसके जो ठीक समझ में आवे वो कर दो। करना दोनों है, या दोनों साथ ही साथ करो, संसार से वैराग्य और भगवान में अनुराग, तो दोनों ही हो जाएगा। एक हो जाए दोनों तीनों, दोनों साथ में हो जाएंगे। जिसके जो समझ में आवे वही करे। भक्ति मार्ग में भगवान में अनुराग करना, भगवान का संबंध जोड़ना, उसका नाम जप करना, कीर्तन करना, उसकी महिमा गुणों को सुनना, ये मुख्य होता है। और ज्ञान मार्ग में वैराग्य, नाशवान पदार्थों से घुल मिलना नहीं, उनसे ऊंचा उठना, ये मुख्य होता है। और तत्व में स्थिति स्वतः ही हो जाती है। स्वाभाविक ही सत्य तत्व है, उसमें स्थिति हो जाती है। असत का त्याग कर देते, जितना जितना असत का त्याग करते उतनी उतनी सत्य में स्थिति हो जाती है। तो ये भी एक क्रम है। तो दोनों क्रमों में से जो क्रम ठीक मालूम है उसी का अनुसरण करो। जड़ का त्याग करके चिन्मय परमात्मा में सिद्ध हो जाओ, चाहे चिन्मय परमात्मा में अनुराग करके और जड़ का त्याग कर दो। बात दोनों होगी, दोनों में ही होगी, सब में ही होगी। योग का अनुष्ठान करे उसमें यही बात होगी। नाशवान का त्याग, अविनाशी का अनुराग भी होगा ही। तो ये असली करना है अपने को, ये पक्का विचार कर लेना चाहिए। इसमें ढिलाई करते वो देरी करते हैं, वो ठीक नहीं, अपने लिए वो उचित नहीं है। त्याग ही उचित है। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति, तत्काल ही शांति है। देरी का काम नहीं है, इसमें देरी की जरूरत नहीं, इसलिए एक पक्की बात है। तो त्यागात शांति है, जितना त्याग किया उतनी शांति हो जाती है। टट्टी पेशाब जैसी निकृष्ट वस्तु को भी छोड़ देते हैं, साफ पेट साफ हो जाता है, तो निरोगता आ जाती है, शांति मिलती है। तो गंदी चीजों के त्याग से आती है, जिसमें अनुराग है, प्रियता, उनका त्याग करे तो उनमें शांति आवेगी ही। बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार, बड़े बड़े धनी मानी आदमी हुए, उन लोगों ने भी जड़ता का त्याग किया, भगवान में अनुराग किया, प्रभु से प्रेम किया और नाशवान का त्याग किया। वे भी संत बन गए। गृहस्थ रहते हुए गृहस्थों में अनुराग नहीं रखा। मीराबाई थी, मीराबाई मेड़ पे परनाई थी तोड़, तो वो जाई मेड़ पे परनाई थी तोड़, दोनों जगह ही राग किसी ही नहीं। ना पीहर में राग है, ना ससुराल में राग है, आसुदी है ही नहीं। वो तो एक जन्म हो गया, वहाँ पली बड़ी हो गई, फिर ब्याह हो गया, वहाँ पर जा चित्तौड़ में रहने लगी। सब कुछ रहा, परंतु भीतर से वैराग्य था। चली गई, द्वारका ही चली गई। द्वारका जाने पर ये नहीं भी चित्तौड़ जाऊं, ये नहीं कि भी मेड़ से जाऊं, कोई राग नहीं। अपने भगवान मान राग है। भगवान से कहते हैं ना सर, अरे मिलन बिछड़ना मत कीजिए महाराज, ये मिलना बिछड़ना ये ना हो। मिल जाए तो मिले ही रहे, कभी बिछड़े ही नहीं। ऐसा ही भगवान के साथ स्नेह उनका हो गया। तो तुम भगवान को याद करे, भीतर से भगवान की स्मृति रहे, भगवान ही मीठे लगे, ऐसे रहने लग गई। इधर महाराज ऐसी बात हुई कि अकाल पड़ गया, दुष्काल पड़ा, मेड़ से भी चित्तौड़ भी। तो क्या कारण कहते हैं, भगत आ गया। भक्त का आदर नहीं किया, वीरों का निरादर किया, तिरस्कार किया, अपमान किया, इस वास्ते अकाल पड़ गया। तो बुलाओ, बुलाने के लिए गए तो ससुराल पीहर वाले ही गए, बिना आई नहीं। तो दोनों वंश के अच्छे बूढ़े बड़े ब्राह्मण गए। ब्राह्मणों का आदर होता है, तो मीराबाई जैसी भक्त के हृदय में आदर तो हो ही। बड़े बूढ़े ब्राह्मण दोनों जगह गए, सास के और पीहर के।
द्वारकाधीश पहुंचे और पीहर वाले कहते भाई साहब पधारो, अपने पीहर पधारो आप, भाई साहब पधारो। बहुत आग्रह करे, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े पूजनीय आदरणीय ब्राह्मण। इधर ससुराल वाले पहुंचते हैं, कबीर साहब आप पधारो, अपने घरे पधारो। बिजली साहब बड़े आदर से कहते हैं और मीराबाई पर भी असर पड़ा। ऐसे पूजनीय आदरणीय वृद्ध ब्राह्मण, अब इनका कहना कैसे टालूं, मन करता नहीं है जाने का, परंतु ब्राह्मणों का आदर भी करना है तो क्या करूं। कहते भगवान से मिल लूं, जाऊं। द्वारकाधीश के वहां दर्शन को गई और भगवान से करी प्रार्थना कि महाराज ये क्या तमाशा हो रहा है, मेरे को क्यों बुला रहे हैं, मेरे को तो कहीं जाना है नहीं। भीतर से राग नहीं था किस जगह, अगर राग होता ससुराल तो ससुराल चली जाती, पीर में होता तो पीर चली जाती, कौन मना करता था। दोनों जगह के बुलावा आया हुआ है और दोनों अपनी जगह है। पीर भी अपने माँ बाप की जगह है, उर्मिला सास ससुर की पति की जगह है, ऐसा जाना है। पर उनको करेगा वो तो अपने में है ही नहीं, तो वो मन में भाव ही नहीं है, राग है ही नहीं, न ससुराल में न पीहर में है, कोई राग नहीं, आसक्ति नहीं। ठाकुर जी से कहा, वहां रो करके प्रार्थना करी, महाराज ये मिल विसरण क्यों होता है। ठाकुर जी भी समा गई, ठाकुर जी भी समा गई। उनके चूंदरी का छोर छोर सा बाहर रहा, बस मुंह में ठाकुर जी। उसे पता लगा कि भी मीराबाई समझ चली गई, शरीर नहीं रहा। इतना जो शहीद है, दो मन का थेला हाड मांस का बना हुआ वो नहीं रहा, सब भगवान में गायब हो गया। बस फिर जाकर देखो तुम्हारी मीराबाई है ही नहीं, मिले कहाँ से, फिर मिली वो तो मिल गई भगवान में। तो भगवान कब मिल गई, उनका राग छूट गया। राग है, ममता है, आसक्ति है, वो ना ससुराल में है ना पीहर में है, किसी जगह खिंचाव नहीं है, मन का लगाव नहीं है, तो लाभ नहीं है वो, इसका नाम है वैराग्य। अपना है ही नहीं, पहले अपना नहीं था, मेरा जन्म ही नहीं, उस समय भी कोई मेरे में राग हो आसु नहीं था, पहचान भी नहीं थी, कहाँ जन्म होगा इसका पता ही नहीं है, और कहाँ ब्याह होगा इसका पता ही नहीं है। पहले राग नहीं था, ना मेरते में ना चितौड़ में, कहीं भी राग नहीं, आसक्ति नहीं, कोई खिंचाव नहीं। और शरीर छोड़ गया, भगवान में मिल गया, तो अब ना ससुराल में रहा राग, ना पीहर में रहा, अब भी राग नहीं है। तो पहले भी संबंध नहीं था, किसी भी संबंध नहीं रहा, तो वो संबंध रहते हुए भी नहीं मानती थी, शरीर के रहते हुए भी परवाही नहीं, अकेली राजरानी। बताओ आप, पर्दे में जन्मी, बचपन में ही पर्दे में रही, ब्याह हुआ तो पर्दे में रही, कितनी प्यार से पाली गई। दादाजी दादाजी थे, उनका बहुत स्नेह था, ये बच्ची पर, मीराबाई पर बहुत ज्यादा स्नेह था, अधिक प्रेम था, माँ बाप का भी अधिक प्रेम था। छोटा भाई था, उनका भी बहुत स्नेह था, बहन पर, कुटुंब में बहुत स्नेह, सब स्नेह करते थे, क्यों वो भक्त थे। भक्त होता है वो प्यारा लगता है, सबको अच्छा लगता है। जैसे राजकुमार होता है तो प्रजा वाले सब उसका आदर करते हैं, राजकुमार है, सब बड़े घराने के राजकुमार है, ऐसे भगवान के राजकुमार है, भगवान के प्यारे है, सब लोगों को अच्छे लगे, कुटुंब के सिवाय दूसरों को भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि भगवान के है ना, बड़े घराने के हैं। तो मेरा भाई बहुत प्रेम। चित्तौड़ में राणा को अच्छा नहीं लगता, वो देवर था, उसको अच्छा नहीं लगता, वो समझता कि हमारी बड़ी फजीती हो रही है,
ये हमारे घराने की, बड़े ऊंचे घराने की होकर साधुओं के साथ बैठती है, वहाँ सत्संग करती है, मीरा वहाँ जाती मंदिर में और नाचती है, पद घुंघरू बांध मीरा नाचती रे, ठाकुर जगह नृत्य करती है, नाचती है। तो हमारी बड़ी फजीती होती है, हमारी बेइज्जती होती है, इसलिए से उनको बड़ा दुख लगता है। मर जाए तो अच्छा है, ये मर जाए तो ये आफत मिट जाए। मारने के लिए बहुत चेष्टा करी, जहर भी दिया, सांप भी भेजा, सिंह भी दिया, न जाने क्या क्या कौतुक किया, ये डूब कर मर जाते तो भी बड़ा अच्छा है। मीराबाई भी ऐसे ही समझो, डूब गया मैं तो कूद गई पानी में, पर वह मरी नहीं, निकल आई। जहर पीला वो अमृत, जहर वो चरणामृत हो गया, सांप था वो माला हो गया नौसरहार। सिंह आया वो भी महाराज, प्रहलाद के भगवान आए, भगवान आए, जाकर आरती करती है, चमन चढ़ाती है। भगवान आए, प्रहलाद के भगवान आए, सिंह की ताकत नहीं, खा लिया उनको। आरती करी, फिर जल डाला, वो जल से छींटा लगा, पीछे चला गया अपना। तो सबको अच्छी लगती और उनको बुरी भी लगती थी, इससे हमारी बड़ी फजीती होती है। मीराबाई ने कहा भी मेरा कहना मानते तो मैं तो बैकुंठ ले जाती, सबका उद्धार हो जाता, उन्हें मेरी बात माननी थी। मानने की हमको बुरी लगती थी, हमारी बेइज्जती होती है, हमारी फजीती होती है। आज आगे करते हैं, हमारे दादी साहब हुए ऐसे, हमारे दादी साहब हुए, कुटुम्ब भी पीछे बस वाले ऐसा हाजिर करते हैं। वहाँ हमारे बाईस ऐसी हुई, हमारे बाईस ऐसी हुई, उसको तो परवाह नहीं। एक बात और भी है कि जब तक चीज होती है तब तक उसका आदर नहीं करते, चले जाने पर याद आती है, फिर कहते भाई ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, चले गए, अब क्या हो, अब बचता है क्या हुआ, चिड़िया चुग गई थी तो चिड़िया चुग गई, अब क्या हो। ऐसे जब तक है तभी तक काम करो। ऐसे सज्जनों जैसे ये शरीर है, अब इसकी अवस्था अच्छी है, जवान अवस्था है, भजन ध्यान कर सकते हैं, जब कर सकते हैं तब तो करते नहीं, बूढ़े हो जाए फिर होता नहीं, फिर मर जाते हैं, तो सही भी रहता ही नहीं। सही है जिससे तो कुछ करेंगे तो ये भी चला जाएगा। तो ये सब जाने वाले हैं, कोई रहने वाला नहीं है। अब जाने वाला है उसमें राग छोड़ दे तो क्या हमारा बिगड़ता है? सीधी बात है, आसुदी छोड़ दे, राग छोड़ दे, समझेंगे जाने वाला है भाई। अंत ही तोड़े तजेंगे पामर, तुम न तजे अब ही से, अंत में छोड़ेंगे, सब घर वाले भी छोड़ देंगे और भी छोड़ देंगे, शरीर भी छोड़ देगा भाई, ये भी साथ नहीं रहेगा, कमजोर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, वो काम नहीं रहेगा, अंत में छोड़ भी देगा। तो पहले ही इसका राग छोड़ दे, आशिक भी छोड़ दे, तो कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। नहीं तो भाई एक दिन तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, अब इसे क्यों नहीं छोड़ दो। भजन गाय का अवश्यम याता स्थिर विषया। आपके साथ कितने आदमी रहे, कितने भोग रहे, कितनी संपत्ति, कितना ही धन, कितने ही मकान, कितनी जायदाद आपके पास हो, पर एक दिन वियोग होगा, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि पहले साथ नहीं था, फिर साथ नहीं रहेगा, और अभी साथ मानते हैं, इसमें भी बिना समझे मानते हैं, तो समझा जाए तो हरदम दूर हो रहा है। कई बार कहा है, फिर कहता हूँ कि अपने आकर के बैठे थे, उस समय जितनी उम्र थी उतनी वो उम्र नहीं है, इतना वियोग हो गया है। जितना समय हुआ, चाहे आध घंटा हुई तो आध घंटा वियोग हो गया, पौन घंटा वियोग हो गया। शरीर का वियोग तो निरंतर हो रहा है। इसे जो काम करना है वो कर लो भाई, करना सो कर लीजिए, काला से ऐसा काम, जब तक शक्ति है शरीर में तब तक काम करना है वो कर लो, फिर क्या करोगे, फिर पश्चाताप भले ही करो, रो कि हमारी अवस्था चली गई, हमारी ऐसी परिस्थिति थी, इतना था,
हमारे यहाँ देखो राजाओं के राज्य थे, बड़े बड़े राज्य थे, सैकड़ों सैकड़ों गांव उनके राज्य में। वे चाहते कि जो गांव में दे सकते थे, जमीन दे सकते थे, रुपया दे सकते थे, अब दे दिया नहीं दिया नहीं, क्या सब कुछ नहीं, हाथ में कुछ है ही नहीं। ऐसे ही भाई जीते जी भी हो जाता है, घर मरने पर तो हो ही जाता है, अपना नहीं रहता। जब तक ये है तब तक काम करो। तो भक्ति कहते हैं अवश्य आता रहा स्थिर उषित्वा विषया, बहुत समय तक रहेंगे तो भी एक दिन तो वियोग तो उसका होगा। यो तो तन जासी रे जासी, यो तो तन जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी। ये तो जाएगा भाई, ये तो रहने वाला है नहीं। भजन कर लोगे तो लाभ उठा लोगे, सत्संग में यहाँ आकर लाभ उठा ले तो उठा ले, नहीं सत्संग तो भगत पर हो जाएगा, भगत पर समाप्त हो जाएगा। यहाँ रहने का विषमत हो, चलो भाई अब जितना दिन रह गए अब चलो, वही दिन आने वाला है। सत्संग बैठे है समय हुआ, पूरा समय होने पर चलो भाई अब यहाँ तो रहना है नहीं। तो वो दिन तो आ रहा है, एकदम हरदम आ रहा है, और समय जा रहा है तेजी से। कब करोगे फिर? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होगी फिर करेगा कब? हो जाएगी। इस वास्ते तूर्णम यते इतना पते यावत, तो वियोग तो जरूर होगा। भरती कहते हैं तदिन जनो युत्सम स्वयं, स्वयं इसका त्याग नहीं करता, वियोग तो होने वाला है। अगर हम छोड़ दें तो वियोग, और ये छोड़ दे तो वियोग। हम छोड़ देते हैं तो और ये छोड़ दें तो फर्क कितना, फर्क बड़ा भारी है। तो स्वातंत्र से आदत परिताप आए, बस हम रखना चाहते बेटा हमारा जीता रहे, हमारे धन बना रहे, हमारा मकान बना रहे, हमारे रुपये बने रहे, ये बात होती है। चल जाता है, वियोग हो जाता है, दुख होता है। और स्वयं छोड़ देते हैं, वियोग हो जाता है तो दुख होता नहीं। तो फिर अपने छोड़ो तो दुख तो न हो, वियोग तो जरूर होगा ही। तो अपने ममता का त्याग कर दिया, अपना पर त्याग कर दिया, पर रहे तो मौज की बात, जावे तो मौज की बात। पर आज संपूर्ण चले जाओ, हमें क्या बाधा लगी? जो हमने राग छोड़ दिया, आसक्ति छोड़ दी, ममता का त्याग कर दिया, विहाय कामान या सर्वान कुमान सदी निष्प्रिय निर्मोह निरहंकार से शांति बनी गई। जिनके साथ अपना संबंध नहीं है वो धन नष्ट हो जाए तो अपने क्या असर पड़ता है? जिस कुटुंब के साथ अपना कोई संबंध नहीं है, कोई मर जाए क्या असर पड़ता है? हम अपना मान लेते हैं, वो चला जाता है दुख होता है। तो अपना क्यों मानने? पहले ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का संबंध सेवा करो तो पुण्य होगा। अपने ममता करके पालन पोषण करते हुए बाल बच्चों का, उसमें पुण्य नहीं होता, क्योंकि अपने बच्चों का पालन कुछ भी करती है, क्या बड़ी बात हुई? कोई बड़ी बात नहीं। अगर अपना न समझ करके और सेवा करो, सबको सुख पहुंचो, तो महाराज इनका बड़ा असर होगा। इस वास्ते ममता न करके और सेवा करो उत्साह से, तत्परता से, तो फिर सब भला होगा। भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। सीधी बात है, भलाई करो तो भला हो जाएगी, बुराई करो तो बुराई हो जाएगी। अरे अपने हाथ में है, अभी अपने हाथ में है। भलाई करो बुराई करो अपने हाथ में है। अगर हाथ से निकल जाए तो फिर हाथ की बात नहीं है। 8 दिन तक का समय चला गया, अब वो उसे क्या करो बताओ? भजन किया तो कर लिया, नहीं किया है तो समय तो चला गया, चला ही गया, वो तो पीछे आने का है नहीं। तो अब तो आदमी तो वो ही है, अब जितना बाकी समय है वो हमारा भगवान में लग जाए, भजन में लग जाए, सेवा में लग जाए, दूसरों के सुख में लग जाए, तो क्या होगा कि वो संसार के पदार्थ होगा, शरीर का सदुपयोग होगा, जिसमें दूसरों के हित के लिए लगा देते हैं, तो वो महाराज हमारा त्याग हो जाएगा। त्यागा शांति अनंतरम, तो अनंतरी शांति, तत्काल शांति। तो जितना भगवान को याद कर लेंगे, नाम जप लेंगे, भगवान के गुण सुनेंगे, चरित्र सुनेंगे, लीला सुनेंगे,
इतना भगवान में अपनापन हो जाएगा, वो प्रियता हो जाएगी, तो प्रेम है वो भक्ति भक्ति हो जाएगी। तो दोनों तरह से लाभ होगा, त्यागने का भी लाभ होगा, अनुराग अपनापन प्रभु में करे उसका भी लाभ होगा। और भी अभी मौका है, और रात और दिन ये मौका जा रहा है, बड़ा तेजी से खत्म हो रहा है। इस बात को सोचना तो है जो राम भजन लो लिए, भगवान के भजन में लो लीन हुआ है, वो चतुर है, समझदार है, बुद्धिमान है, उसको वाह वाह कहते बहुत अच्छा काम किया। फिर क्या है, समय चूक पुण्य का पछताने, जो हाथ में हाथ से चीज निकल जाएगी फिर पश्चाताप होने से भी क्या हो। काश वर्षा जब किसी सुखाने खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या हो। हरा हरा है जब तक बरस हो जाए तो हरा पौधे बहुत तैयार हो जाए, खेती हरी हरी हो जाएगी, उसे पैदा हो जाएगी अच्छी तरह से। इस तरह से अपने स्वस्थ है, शरीर है, शरीर स्वस्थ है, वृद्धावस्था नहीं आ गई है, रोगी अवस्था भी नहीं है, शक्ति है, तो तभी तक परमात्मा के भजन में, कीर्तन में, सत्संग में, सेवा करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में लग जाओ तो फिर काम हो जाएगा। और नहीं तो सिवाय पश्चाताप के कुछ हाथ रहेगा नहीं, कुछ हाथ लगेगा नहीं। तो मनुष्य को चाहिए कि ये अपना ठीक काम करे, तो करो भाई, करो सो काम और भजो सो राम है। और हाथ से चला जाएगा पीछे क्या है, तो रो तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। अवस्था है क्या हुआ कि स्त्रिया चूक गई खेत, तो वो मौका अभी है, मौका रहते हुए चेत हो जाए, कोई समझा दे तो कितनी बढ़िया बात है। बाजार में भी भाव है, अच्छे भाव में, सस्ते भाव में बढ़िया चीजें मिलती है, उसमें खरीद लेता है, वो नफा कर देता है। कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 कमा लेता है, तो उतनी वस्तु मुझे हो जाती है, इतना जो मैं कमा दिया। फिर वो भाव नहीं रहता, तेज आ जाती तेजी, तो फिर बिक्री करे तो उसमें पैदा हो जाती है। कितने 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की, कितने लाख रुपए कमा लिए, तो सबके पश्चाताप होता है। 5,000 का उसी पश्चाताप होता है, उस समय मैंने खरीदा होता तो आज मैं भी लखपति हो जाता। लखपति हो गया उसके मन में आती है जो उस समय में इतना ही माल खरीदा और मैं ज्यादा करोड़पति हो जाता, तो मौका था ऐसा खरीदना। ऐसे 5 भाग में आया है कि मरने पर भजन करने वाले, भजन न करने वाले दोनों रोते हैं, परलोक में दोनों रोते हैं। तो दोनों क्यों रोते हैं कि भजन करने वालों को पता है वो भजन का इतना महत्व है, इतना हमने समझा नहीं, इतना समझे तो रात और दिन भजन करते, वो पश्चाताप ऐसे करते हैं। लेकिन थोड़ा भजन किया, लाभ हुआ, अरे इतना इससे लाभ हो, हमने थोड़ा दिया, पश्चाताप उनकी होता है, सबकी होता है। लाभ ले गया, उसे भी लाभ दिया, थोड़ा दिया, जितना लिया उतना भी वो थोड़ा ही समझता है, इससे बहुत ज्यादा लाभ ले सकते थे, परंतु चेत नहीं किया, होश में नहीं आए, बेहोशी में समय बर्बाद कर दिया, ऐसा विचार करते हैं। तो अब पछताए क्या हो भाई। तो पर धन पर मन हरण को बेचा भी परवेन, दूसरों का धन हरण कर दिया, दूसरों का मन हरण कर दिया, वाह वाह कहला ली, तो क्या हुआ, असली लाभ से वंचित हो गया। तो असली लाभ भाइयों बहनों असली लेना है, वो अपना लाभ अपने को लेना है, दूसरे सहायता कर सकते हैं। और आप कुसंग करो तो उससे बिगाड़ हो सकता है, परंतु असली लाभ लेना न लेना आपके हाथ की बात है। आप लाभ लो तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हो, और समय चला जाएगा, जैसे आज दिन तक समय चला गया, उसमें जिसने लाभ लिया वो लाभ ले लिया, नहीं लिया तो रीता रह गया, अब क्या किया जाए। तो थोड़ा लाभ लिया उनके पश्चाताप, ज्यादा लाभ लिया उसके पश्चाताप, जिसने पूरा लाभ ले लिया, परमात्मा प्राप्ति कर ली, उसके पश्चाताप नहीं, वो तो काम कर दिया भाई। फल दे सूखा खेत, हरदम धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दे दिया, अब सूख जाए तो धोखा क्या है, अन्न में सूखेगा भाई।
तो सही चला जाए तो कोई परवाह नहीं। इस शरीर से जितना उत्तम से उत्तम काम करना था, करना चाहिए था, उतना कर लिया, तत्वों की प्राप्ति कर ली, कृत्य हो गए, ज्ञात ज्ञात सब भी हो गए, प्राप्त प्राप्त सब भी हो गए, न करने लायक काम बाकी रहा और न जानने लायक कोई तत्व बाकी रहा, न मिलने लायक प्राप्त करने लायक कोई बाकी रहा। तीनों बात हो गई, करना कर लिया, पाना पा लिया, जानना जान लिया, तो कृतकृत्य हो गए, ज्ञात ज्ञात सब भी हो गए, प्राप्त प्राप्त सब भी हो गए, तो मनुष्य की असली सफलता प्राप्त हो गई। अब क्या बात है, अब तो मौज मौज है, आनंद ही आनंद है, अब तो कोई विचार की चिंता ही नहीं, फिक्र भी नहीं है। हमारी किस बात है, चिंता है ही क्या बात की। तो ये कर लेने के बाद संतोष होता है, शांति होती है। अरे अभी कर सकते हैं, अभी ये श्वास में धोकनी चलती है ना, तब तक सब कुछ कर सकते हैं। आंखें जब टिमटिमाती है तब तक कर सकते हैं। सम्मेलन नहीं और नहीं किंचित दस्ती, आंखें तो मिस गई फिर कुछ नहीं भाई। सपना सो हो जाए उसी सुत कुटुम्ब धन धाम, ये सपने की तरह हो जाएगा। फर्क इतना ही है कि सपने में आंख खुलते ही कुछ नहीं रहता, इस जागृत में आंख मिसते ही कुछ नहीं रहता। आंख का मिसना और आंख का खुलना, इतना फर्क है। वास्तविक अपनी चीज थी नहीं, है नहीं, रहेगी नहीं, होगी नहीं, हो सकती भी नहीं, अब साथ संबंध नहीं है, ऐसी बात है भाई। तो इस वास्ते चतुर वही है जो भगवान के भजन में लग जाए, लोगों की सेवा में लग जाए, संसार से आसक्ति का त्याग कर ले अथवा भगवान में प्रेम कर ले, दो ही बात है। इधर से त्याग, जो पहले नहीं था, जो पीछे नहीं रहेगा, अब भी हमारे से अलग हो रहा है, उनसे अभी मन से अलग होना है। कितनी बढ़िया बात। पहले अपना नहीं था, फिर अपना नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी हमारे से निरंतर अलग हो रहा है। उसका राग का त्याग, उसकी आसक्ति का त्याग, उसमें बना रहे ये भावना का त्याग। और परमात्मा पहले ही हमारे साथ थे, अब भी साथ में है और अंत में साथ में रहेंगे। उनसे अनुराग कर रहे, उनसे प्रेम कर रहे, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, ऐसे उनमें अपनापन कर ले, निहाल हो जाए। सीधी सादी बात है। रहने वाले को रखना है, जाने वाले को छोड़ देना है। अब रहने वाला नहीं है, उनसे राग करे तो सिवाय रोने को और क्या बचेगा बताओ। साथ था नहीं, साथ रहेगा नहीं, और अब भी साथ से दूर हो रहा है। उसको रखना चाहेंगे तो क्या हमारी चलेगी? ये चलेगी नहीं, तो हमें चलावे ही क्यों? नहीं चलेगी तो मैं सही अपना है ही नहीं। मौज में रहो, खूब आनंद से रहो, और अपना है उसको अपना लिया, बस निहाल हो गए। देखो अपने को संतोष होगा, शांति मिलेगी। लोग संत कहेंगे, महात्मा कहेंगे, ऊंचे दृष्टि से देखेंगे लोग। मीराबाई को कितना ही कष्ट हुआ, प्रहलाद जी को कितना ही कष्ट हुआ, परंतु आज मीराबाई को आदर की दृष्टि से देखते हैं लोग, सभी उच्च दृष्टि से देखते हैं कि मीराबाई हुई। तो क्या अलौकिकता, क्या विलक्षण क्या है कि वो भगवान में लग गई। संसार के राग है वो छोड़ दिया। गोविंद के मन भाई, राणा जी में तो गिरधर के मन भाई, बस गिरधर के मन भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। जो अपना है उसको अपना मान लिया, अरे अपना नहीं है उनको नहीं माना। सेवा करने के लिए सब अपने, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, हित करो, ये तो सब अपने हैं। तो कुछ चाहो कि निहाल करेंगे, अरे ये रहेंगे नहीं, खुद ही क्या निहाल करेंगे, तो जाने वाले हैं। तो भजन तो स्वातंत्र परिताप आए मनुष्य, ये रखना चाहते हैं चले जाए तो बड़ा संताप होगा, जलन होगी, और स्वयं अपने छोड़ दे खूब अच्छी तरह से, और सब सुख शांति और सुख आनंद, आनंद सुख आनंद शांति स्वतः ही मिलेगी, स्वाभाविक ही मिलेगी। इसमें कोई मतभेद नहीं है, ऐसी विलक्षण बात है।
तो भाई चाहे भगवान से स्नेह कर लो तो नतीजा वही है, चाहे संसार से वैराग्य कर लो तो नतीजा एक ही है दोनों का। इस बात से दोनों में चाहे सुख कर लो, एक कर लो दोनों हो जाएगा। प्रेम कर लो संसार छूट जाएगा, संसार त्याग कर लो भगवान प्रेम हो जाएगा। उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, वो होने से दोनों में एक ही बात हो जाएगी। ये चीज है। तो ये राग का त्याग करना है, अनुराग करना है परमात्मा से, इसका नाम सत्संग है। सत नाम परमात्मा है, उसका संग है। संसार का